जो रास्ते में खड़े हैं वो ले ले थोड़े थोड़े फूल, सब थोड़े थोड़े सबको दे दो भैया, थोड़े थोड़े दे दो सबको। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखना है। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारें तब आप पहले से रास्ते में डाल देवें। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगा करके आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाल ठाकरे सरकार की।
धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें। भगवान लालधा की सरकार की सबको कृपा हो, आप सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन। आज का दिन विशेष तौर से आपकी दैनिक दिनचर्या, इसके अलावा आहार के बारे में, इसको कैसे लेना होता है, खाने पीने की बातें, इनकी जानकारी के लिए होता है। तीनों दिन का लाइव अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन विशेष तौर से आहार के बारे में आपको सारी जानकारियां बताई जाती है। शुरुआत करते हैं कि आहार लेने के लिए आपको सर्वप्रथम धाम पर ही आना होता है। ना कोई ऑनलाइन आहार भेजा जा सकता है, ना भेजा जाता है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो आपसे ठगी करने वाला ही होता है, क्योंकि सबको यहीं आके आहार पर्चा भरवा के उसमें पीरियड की साइकिल लिखवा के आपका पीरियड का फ्लो लिखवाना होता है, आपका नाम पता एड्रेस भरवाना होता है। उसके बाद ही आपको लाल धागा और आहार और यहाँ की भस्मी आपको मिलती है। तो आप किसी के ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। एक और विशेष तौर से ध्यान रखें, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनको कहीं बाहर छोड़े ना। ध्यान रखें, हमारे बीच कई प्रकार के लोग भी जो कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आते रहते हैं। वैसे हमारा सिस्टम में हमने अच्छी व्यवस्थाएं, पूरा सीसीटीवी फुटेज सब कुछ सेटअप किया हुआ है। फिर भी आप जो आपके साथ गुड़ियाएँ भी आती हैं, छोटी छोटी बच्चे भी आते हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। और किसी अनजान व्यक्ति से कोई अलग प्रकार की बात सुनने को मिले तो आपको गार्ड को सूचित करें। तो ये आप ध्यान रखें। ऐसा अभी तक तो दिक्कतें नहीं आई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान राम के शिविर में भी रावण के लोग पहुंच जाते थे गुप्तचर के रूप में। तो यहाँ भी हो सकता है चोरी करने वाले, जेब कतरे या बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आप अच्छे से सावधानी से, और हर किसी का भरोसा ना करें। लाइव से जुड़े हमारे से, और आप पूरा सावधानी रखें। सिंगल बहना, बहुत सारी बहनें सावर से यहाँ तक पैदल ही आ जाती है, तो अकेली बहना पैदल ना आए, एक व्यक्ति तो साथ होना जरूरी है। वैसे कोई ऐसी कोई दिक्कत अब तक नहीं आई है, फिर भी आप देर रात तक भी पैदल चलते रहते हो। बहुत सारी बहनें ऐसे ही सावर से निकल देती है, 10-12 किलोमीटर का सफ़र है। तो आप गाड़ी से आएँ, वहाँ टैक्सियाँ मिल जाती है, उससे आएँ, अकेली ना आए। और एक और ध्यान रखें, बहुत सारी बहनें गोल्ड के गहने पहन के आती है। क्या ज़रूरत है गोल्ड पहन के आने की? आप जब धाम पे आ रहे हो तो उतार के दूसरा आप फैशनेबल ही पहन के आ जाएं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है आपको खुद को भी, सफ़र में भी और यहाँ पहुँचने के बाद भी और जाने के बाद भी। तो अपने एक तो पॉकेट मनी, पैसे का ध्यान रखें, और गोल्ड की चीज़ें ज़्यादा पहन के नहीं आए। यहाँ पुष्कर में बागेश्वर महाराज के यहाँ कई बहनों की गोल्ड की चेनें ऐसी कुछ चोरी हो गई थी।
तो हम इतना ज़्यादा गोल्ड पहन के यहाँ नहीं आए। हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं। हमारी कितना हमारे पास गोल्ड है, कितना हमारे पास सोना है, चांदी है, उसको क्या दिखाना। आप कुछ समय के लिए उतार के आए, बिल्कुल साधारण से लिवाज में आप यहाँ पधारे, साधारण सरल हृदय के साथ प्रभु के दरबार में आए। ये आपके लिए उचित जानकारियाँ थी जो आपको ज़रूरी है देने के लिए। अब हम बात करते हैं आहार के बारे में। तो इस आहार को जो दरबार से आपको दिया जाता है, ये बहुत ही कारगर और दिव्य आहार है। आपके लिए ये वरदान है। आपके पूरे शरीर को बदल देती है ये आहार। आपको इसको पूर्ण भाव से और पूर्ण श्रद्धा से इसको लेना चाहिए। आहार के प्रति भरोसा होना जरूरी है। जैसे हम बताते हैं कि स्टार्टिंग में आप 1 महीना लिए, वैसे 1 महीना आहार दिया जाता है, वो 2 महीने चल जाता है बहुत सारी बहनों को। तो अगर आपने आहार शुरू किया है तो 5 से 6 महीने आपको आहार लेना ही चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन के अनुसार हर बार हम आहार को बदल देते हैं। और किसी भी दवा औषधि को लेने के समय के अनुसार सबको जल्दी फर्क नहीं पड़ता, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 5-6 महीने आपने लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो आप लाइव से जुड़े हैं। हमारे द्वारा बताई गई वो सारी बातें प्रवचन के माध्यम से आप फॉलो कर रही हो, उसको पूरा फॉलो करें कि आज महाराज श्री ने हमें क्या क्या बातें बताई है, वो सारी आपको लाइन टू लाइन एक एक फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आहार 5-6 महीने लिया फिर भी आपको निराशा है, तो ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आए। आप कुछ महीने इंतजार करें, लगातार आरती करें। आरती एक टाइम से नहीं हो रहा है तो 2 टाइम करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़कर प्रवचन को आप समझें और उसे धारण करें, उसको जीवन में उतारें कि महाराज जी ने हमें प्रवचन के माध्यम से क्या क्या बातें बताई है। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी इतने भटक लिए, इतना इलाज करा लिए और यहाँ से वो संभव हो पा रहा है, तो उसको सब चीज़ों को, एक एक बात को, सबको फॉलो करें। आपको भोजन बदलना होगा, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, आपको सोना और जगने का समय सेटअप करना चाहिए, आपको ओव्यूलेशन के दिन समझने चाहिए, आपको पानी का प्रयोग, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अच्छे से थोड़ा बढ़ा के प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों को जिनको नील स्पम है, जीरो स्पम है और लो स्पम है, कोशिश करें गाय का दूध मिल जाए तो उसमें देसी गाय का या गिर गाय का घी मिल जाए, वो रात को शाम को हल्दी थोड़ी सी डाल के दूध में 1 चम्मच घी डाल के पिए आपके घर पर ही, और आप देखें कि आपको इसमें लाभ मिलने लग जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो धाम पर आए और यहाँ से जो आहार दिया जाता है पुरुषों के लिए, उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें और 1 चम्मच से दूध में डाल के और घी डाल के आप उसको लें। आपको बहुत फायदा होगा, आपको ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। जिनको शुगर है वो थोड़ी मात्रा से ले, मीठा कम कर सकते हैं। जिनको मीठे का शौक नहीं वो फीका ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो पुरुषों के लिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है इस आहार के द्वारा। यहाँ से जो आहार दिया जाता है, किन्हीं को हम 2 टाइम भी कर देते हैं, तो पुरुष उस आहार को ले। अगर थोड़ा गर्मी लगे या कुछ दिक्कत लगे तो मात्रा कम कर लें, थोड़ी मात्रा से शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि गाय का घी मिल जाए आपके लिए, बहुत अति उत्तम औषधि है, वो उसमें मिक्स करके साथ में लें। तो आपको सुबह दूध में 1 चम्मच आहार और 1 चम्मच गाय का घी डाल के, दूध अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का भी आप ले सकते हैं। किन्हीं कंडीशन में अगर आपको कहीं दूध भी नहीं मिल रहा है तो आप पानी से भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिनको नील स्पम है उनको तो निसंदेह गाय का घी ही चाहिए और दूध ही चाहिए। तो ये आप अरेंज करें। आपकी जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इन्फेक्शन है, या आपको लो स्पम है, नील स्पम है, प्रोग्रेसिव स्पम कम है,
जो भी है आपके पास सेल डाउन है, जो भी आ रहे हैं उसमें, वो सब सही होने लगेंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और देखिए कुछ समय बाद आपको सफलता मिलेगी। तो लाल धागा आपको दिया जाता है यहाँ से, वो बहनें आते ही लें उसको और बाएं हाथ के बाजू में बांधें। उसके अंदर जो मटेरियल है उसको निकलने लगे तो उसको फिर से सिल लें। उस धागे को वापस तब ही सौंपे जब आपका बच्चा लेकर आए। बच्चे को जब आशीर्वाद दिलाने लाए तो मंदिर के पीछे आप धागे को उतार सकते हैं। तो धागे का चिंता ना करें। आपको ट्रेवल थोड़ा, जैसे कहीं बार बार घूमने जाना है गाड़ी बस के द्वारा या किसी साधन के द्वारा, थोड़ा कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय पति पत्नी साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं कि अगले महीने हमारा भी रिजल्ट आने वाला है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिनके पीरियड 1 से 2 महीने में आते हैं, पीरियड की साइकिल 1.5 महीने के आसपास है, तो हर महीने पीरियड को याद रखें कि कब मेरा पीरियड आता है। वहाँ से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जलाकर संकल्प करें और उस दीपक की लो को देखें, लाल धागी सरकार की मूर्त को देखें, इनकी तस्वीर के दर्शन करें, इनसे याचना करें और फिर दीपक की लो को जलती रहे लगातार, उसमें घी डालते रहें, आरती करते रहें, प्रार्थना वंदना करते रहें। ऐसा करने से आपका पीरियड रुकेगा और आपकी नेगेटिव ऊर्जा दूर होने लगेगी और आपको जो बार बार पीरियड आने के सपने, उसी समय एक ही सपना जो बार बार रिपीट होता है, आपका डर जाना, आपको भय क्रिएट होना, आपके अंदर एक कमजोरी सी फील होती है, आपको लगता है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेगी और आपको निस्संदेह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको हल्की लाइन दिख रही है उनको भी। एक और उन बहनों के लिए जिनको पीरियड रुक रुक के आते हैं, जिनको कई महीनों में पीरियड आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ का आहार उन बहनों के लिए जिनको 2 महीने के बाद पीरियड आते हैं, 3 महीने में या 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने से अबव पीरियड आते हैं या मेडिसिन से पीरियड आते हैं, ऐसी बहनें यहाँ का आहार जो ले जाती है, उनको 3 टाइम चलता है आहार, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम का आहार आपके लिए बहुत वरदानकारी है। आज हमारे बीच उस आहार की ताकत और इस दरबार की आरती की ताकत का बहुत बड़ा रिजल्ट है, अभी आपसे रूबरू कराएंगे। तो आप देखिए कि 3 टाइम आहार चलता है, सुबह दोपहर शाम, जिनको पीरियड लेट आते हैं। तो जैसे आपने 4 महीना 3 महीना आहार ले लिया, ना तो पीरियड आ रहा है ना पॉजिटिव आ रहा है, आपने अच्छे से चेक कर लिया नहीं आ रहा है, 4 महीने हो गए, एक बार मेडिसिन ले लो, मेडिसिन लेके आपका पीरियड आ जाएगा। पीरियड आते ही, जैसे ही पीरियड क्लियर हुआ, फिर ये आहार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम शुरू करो। क्योंकि आपको पीसीओडी की वजह से या सिस्ट फाइब्रोइड की वजह से या हार्मोन अनबैलेंस की वजह से या आपकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से अंडे बनना वीक हो जाता है। तो अंडे बनना कम होता है तो आपके अंदर मातृत्व भाव भी कम होने लगता है। तो मातृत्व भाव भी कम होता है तो आपके पीरियड डिले होते जाते हैं, लेट होते जाते हैं। तो पीरियड अगर आपके लेट होते जाएंगे तो माँ बनने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो ये आहार क्या करती है, आपकी गर्भ शुद्धि करती है। तो 3 टाइम आप सुबह दोपहर शाम ले रहे हो, इसके साथ आरती, वीडियो दर्शन, प्रभु का दीपक जलाना, इनसे याचना करना, प्रार्थना करना, गुरुदेव के प्रवचन को पूरा फॉलो करना। अगर ये आपने लगातार किया और हर बार उस आहार को कंटिन्यू करते रहे, फिर 3-4 महीने तक आहार लिया, अगर हल्की लाइन आई तो अखंड दीपक जलाएं, आहार को बंद कर दें। और नहीं आ रही है, फिर 4 महीने हो गए, फिर मेडिसिन ले, फिर मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर 3 टाइम आहार करें, सुबह दोपहर शाम। अगर आप ऐसा किया तो आज हमारे बीच ऐसे कई अद्भुत रिजल्ट हैं, आपसे रूबरू कराएंगे। इसमें बिल्कुल सफलता पाई जा सकती है। जब तक आपके पीरियड रुक रुक कर भी आ रहे हैं, चाहे आपकी उम्र 50 के पार जा रही है और मेडिसिन लेने से पीरियड आना अभी तक आपका चालू है, तो आप निश्चित मां बन सकती हो, आपको आशीर्वाद हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि आपके पीरियड नहीं आ रहे, मेडिसिन से भी नहीं आ रहे, हमारे यहाँ से 2-3 महीने आहार ले लिया, 4 महीने ले लिया, फिर भी नहीं आ रहे, तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिर आपका पीरियड चला ही गया है और उसको लाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन
अगर हमारे लाइव से जुड़ने के बाद दिनचर्या सही करने से, आपका भोजन सही करने से, आपकी पूजा आरती करने से, दीपक जलाने से आपको पीरियड आने लग जाए तो आप आ जाइए और 3 टाइम आहार शुरू कर लीजिए। लगातार लेते रहिए, कुछ समय आपको निश्चित फायदा होगा। इस आहार का एक और प्रभाव है आपके शरीर पर। इसका प्रभाव है कि जिन बहनों को पीसीओडी, फाइब्रोड और जिनको लेट पीरियड आते, वो ये 3 टाइम आहार लेती है तो उनको घुटने की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। उनका वजन ज़्यादा हैवी है तो थोड़ा कम होने लगता है। उनको भूख अच्छी लगने लगती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, उनको नींद अच्छी आने लगती है, भूख अच्छी लगने लगती है। तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया है। आपके जैसे कहीं और से मेडिसिन चल रहा है, जैसे थायराइड की दवा चल रही, वो बंद हो जाएगी। आपको पीसीओडी की दवाइयाँ ले रहे हो, वो बंद हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे रोग अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। और जिनको 2 से 3 महीने में पीरियड आता है तो उनको 2 टाइम आहार देते हैं अपन, सुबह और शाम। तो उनको अगर फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम है तो 3 टाइम भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन आमतौर पर जिनका 2 महीने से 3 महीने में पीरियड आता है उनको कंटिन्यू करते हैं हम आहार, सुबह और शाम। तो 3 टाइम वाली बहनें और 2 टाइम कंटिन्यू वाली बहनें, 3 टाइम कंटिन्यू आहार वाली बहनें और 2 टाइम कंटिन्यू आहार लेने वाली बहनें बार बार चेक करें, महीने में 4 बार चेक करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड रखें, संकल्प करें और चेक करें। नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, नेगेटिव पूरे जीवन ही आ रहा है ना, तो कुछ समय अपन को टेस्ट कार्ड खर्च करने हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड, और बार बार चेक करना है। हल्की लाइन आ गई, लाल धागे सरकार के आरती करना बढ़ा दीजिए, दीपक जला के इनके तस्वीर लगा के इनके सामने धरने पर बैठ जाइए कि मुझे अब हल्की लाइन दी है प्रभु तो गहरी भी आपको करनी है, मुझे क्लियर पॉजिटिव चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और ऐसा किया तो देना पड़ेगा और उसको गहरी भी करनी पड़ेगी और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो आप ये करें। उसके बाद जिनको पीरियड रेगुलर है उनको तो बहुत बड़ा आसान सा तरीका है कि जिनके पीरियड रेगुलर है उनको हम 20 दिन आहार लेने के लिए बोलते हैं। 20 दिन नहीं लिया जाता, वैसे 10-12 दिन 13 दिन ही लिया जाता है। पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले ही बंद कर देना होता है। तो जैसे आप आहार लेके गई, पीरियड क्लियर हुआ, क्लियर होने के 1-2 दिन बाद उसको शुरू किया, तो जिनको सिंगल आहार है या 2 टाइम भी है, तो जिनके पीरियड रेगुलर है 40 डेज के आसपास, 45 या 25 के आसपास, तो उनको अगर 2 टाइम दिया है तो भी 10 दिन पहले बंद करना होता है, और सिंगल दिया है तो भी 10 दिन पहले बंद करना होता है जिनके पीरियड रेगुलर है। किन्हीं को हम 2 दिन बढ़ा देते हैं, 22 डेज कर देते हैं, तो उनको 8 दिन पहले बंद करना होता है। तो 22 या 20 लिखा होता है उस आहार के ऊपर। इसका मतलब ये है कि 22 डेज पूरे लेने नहीं है, आपको पीरियड की तारीख से पहले बंद करने, वहाँ से जोड़ने हैं जहाँ पीरियड की तारीख है, तो वहाँ से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको आहार बंद कर देना होता है। तो वो जैसे ही आपका आहार बंद हुआ, आपने 8 दिन 10 दिन पहले बंद कर दिया, अब 2-4 दिन और निकले और फिर आपको अखंड दीपक जलाना है, हर महीने जलाना है। आपका पीरियड आने वाला है, उससे पहले आप एक सुरक्षा चक्र बनाइए, दीपक जलाकर उसको खंडित ना होने दे, और बुझ जाता है तो फिर से जला ले। दुखी ना हो कि कैसे बुझ गया, क्योंकि बुझ जाता है किसी भी कारण से और बुझा दिया गया हो किसी भी कारण से, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चाहे वो बुझ गया है या उसको नेगेटिव ऊर्जा के कारण बुझ गया है या बुझा दिया गया है, फिर से जला लें, फिर से जलाएं और फिर उसको खंडित ना होने दें। बार बार उसमें घी या तेल डालते रहें, ध्यान रखें घी और तेल शुद्ध होना चाहिए, तो उसमें डालते रहें और उसकी लोभ में क्या दृश्य बन रहे हैं उसको देखें और उस दृश्य से अपने आप को महसूस करें कि इस बार फूल बन रहा है तो निश्चित मुझे प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें भगवान के शस्त्रों प्रकट हो रहे हैं, जैसे सुदर्शन है, उनकी गदा है, भगवान की त्रिशूल है, महाराज श्री की तस्वीर है, लाल धागे सरकार की मूर्त है, ऐसे कुछ दृश्य बनते हैं। या बच्चा दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि प्रभु आपको आशीर्वाद देने के संकेत दे रहे हैं, ये एक संकेत है। अग्नि आपका आईना है, अग्निदेव आपको दिखा रहे हैं कि हम आपके गर्भ में प्रकट होने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसा अद्भुत
कृपा है लाल दागी सरकार की, तो उस दीपक को हर महीने जलाना है। एक महीना निकल गया, कोई बात नहीं, पीरियड आ गया ना, अगले महीने फिर अखंड दीपक जलाएंगे लास्ट के दिनों में। फिर निकल गया, अगले महीने फिर दीपक जलाएंगे लास्ट के दिनों में। हर महीने में आपको 4 बार कम से कम, हर सप्ते में आज के दिन संडे का दिन फिक्स कर ले, आपको केवल और केवल फल आहार लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। फल के अलावा सुबह दोपहर शाम अगर आपको कुछ भी खाना है तो केवल फल आहार लेना है। फल आहार हर सप्ते में एक दिन अगर संडे का कर पाओ तो बेस्ट है, आप ये कर लीजिए। इसके अलावा बहनें बहुत सारे व्रत उपवास करती है, आपने पूरे जीवन व्रत उपवास किए, अब क्या करना है, बंद कर दीजिए। बहुत सारे कोटि कोटि हमारे देवी देवता है, बहुत सारे महापुरुषों के नाम से व्रत रिया जाता है, हमारे अवतारों के नाम से रिया जाता है, रहा जाता है। तो आप देखिए कि अब अभी आप बंद कर दीजिए, आप केवल और केवल संडे का व्रत उपवास कर लीजिए। और किसी भी भगवान की परमात्मा की शक्ति के आगे आप वंदना प्रार्थना कर रहे हो तो अपने आप को कष्ट ना दे। जैसे एक पैर पे खड़ा हो जाना, जैसे आप अपने आप को कहीं कष्ट देती है बहने, लौट के प्रार्थना करना, गिरना पड़ना, नहीं, ऐसा ना करें। आप जितना ज़्यादा प्रेम प्रभु से अपने मन की शक्ति के द्वारा कर पाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। शरीर को कष्ट देने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करवाना चाहते जो असुरों ने की है, हम ऐसी प्रार्थना करवाना चाहते हैं जो देवताओं ने की है, ऐसी प्रार्थना करवाना चाहते हैं जो मनुष्य करता है अपनी मन की शक्ति के द्वारा। आप जितने हृदय से प्रभु से जुड़ोगे तो वो आपके हृदय से जुड़ने के बाद आपके आंसू आंखों में आते हैं ना, वो बताते हैं कि आप कितना हृदय से प्यार करते हो, कितनी हृदय से आरती करते हो, कितने पूर्ण प्रेम से प्रभु से जुड़ते हो। वो आंसुओं के भाव से पता चलता है, अपने एक पैर पे खड़ा होने से नहीं, ना लौटने से, ना आप इधर उधर डोलने से, ना गिरने से, ना अग्नि में हाथ जलाने से, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने आप को कष्ट ना दे। सबसे बड़ा कष्ट यही दे कि जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सही समय पर अपने शौचादि निवृत्ति करके गुनगुना पानी पिए और फिर आप तैयारी करें, दीपक जलाएं, आरती से जुड़ें, प्रवचन से जुड़ें। वो सब एक एक बातें जो इस लाइव से बताई जाती है वो सब फॉलो करें। समय से भोजन करें, शाम को भी देर रात तक भोजन ना करें और समय से सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का प्रवचन आपको जितना समय मिले इतना फॉलो करें। जो बहना जितनी ज़्यादा प्रबल भाव से जुड़ जाती है उसका रिजल्ट सबसे पहले प्रभु दे देते हैं। आप देखिए कि आपका आंसुओं का संबंध आपके ओवरी से है और ओवरी का अंडों से संबंध है, और अंडे जैसे ही आंखों में आंसू प्रकट होते हैं, बच्चे का भाव प्रबल होना चाहिए। जैसे हम वीडियो में बच्चा दिखाते हैं तो बच्चा देखते हैं आपके अंदर एक प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए कि मेरा भी बच्चा आने वाला है, हे लाल दागी सरकार मुझे भी दीजिए। मैं भी आपके दरबार में संकल्प करती हूँ, मैं जैसे ही मेरा पॉजिटिव आएगा मैं आपका शुक्रिया अदा करने आऊँगी और मेरा बच्चा जीवन पर्यंत आपके दरबार में लेके आऊँगी, आपकी ऋणी रहूँगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। और आप संदेह ना करें, आप लाल दागी सरकार की पूजा कर रहे हो तो साक्षात शिव पूजा कर रहे हो। देखो प्रभु अपने कई रूपों में दुनिया को, संसार का कल्याण करते हैं। आज इस दरबार से ऐसे रिजल्ट हैं जो पूरे विश्व को हिला के रखे हैं। आज आप से रूबरू कराते हैं ऐसे अद्भुत आशीर्वाद से जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। आज कई बातें बनती है कि ऐसा कोई मंदिर है क्या जो साइंस को चैलेंज कर दे? बिल्कुल है, और ये दरबार है। ऐसा कोई गुरुदेव है जिसके प्रवचन से पूरी दुनिया में बदलाव आ जाए और ऐसा हो जाए जो साइंस को चैलेंज कर दे? वो इस दरबार में ऐसे गुरुदेव का प्रवचन है। ऐसी महाशक्ति, ऐसा कोई आशीर्वाद है जिसके मुंह से निकली हुई वाणी से किसी का कल्याण हो जाए। भारत भूमि में ये बिल्कुल संभव है, ये निश्चित होता है। तो आज हम आपसे रूबरू कराते हैं